welcome back to our channel Kuldeep and Shreya's World and welcome to our new horror story। आज हम लेके आ गए हैं आपके लिए फिर से ऐसी हॉरर स्टोरी जो कि एक सत्य घटना पर आधारित है। और जिस कहानी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही फेमस है। जो लोग मुंबई, लोनावला, पूना रहते होंगे ना, उन लोगों को इसके बारे में ज़रूर पता होगा, और नहीं पता होगा तो आज मैं बताऊंगी। आज हम बात करने वाले हैं आयशा विला के बारे में, और ये मुंबई के पास लोनावला में स्थित है। तो सबसे पहले के टाइम से हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं, जो कि जहाँ से ये सब चीज़ों की शुरुआत हुई। तो ये कहानी है आयशा नाम की एक लड़की की, जो कि 17-18 साल की रही होगी, और ये कहानी आज से 50 साल पुरानी है। आयशा और उसके मम्मी पापा बाहर रहते थे, फॉरेन में। बाहर रह के मतलब वो लोग बहुत ही रिच थे। बहुत रिच होने के साथ साथ उनके पापा के जो बहुत सारे बिजनेस चलते थे, मतलब बहुत अलग अलग बिजनेस चलते थे। वो लोग बहुत ही अमीर थे। आज के 50 साल पुरानी बात है, और उस टाइम उनके पास रोल्स रॉयल्स थी। वो गाड़ी उस टाइम पे इतनी एक्सपेंसिव थी कि लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे, और आज भी कुछ लोग नहीं कर पाते। बाकी उस टाइम, अब आज के 50 साल पहले की जो बात है वो आप सोच सकते हो। तो बिज़नेस से बहुत थक हार के जो उसके पापा थे आयशा के, उन्होंने सोचा कि कुछ टाइम अब नेचर को देना है यार, कुछ टाइम अब नेचर में आराम से रहना है। बहुत बिज़नेस हो गया, अब मैं थक चुका हूँ। तो ये सोच के वो लोग लोनावला आते हैं। लोनावला में एक जगह खरीदते हैं, जो कि जो बना बनाया एक बंगलो था, पूरा विला, मतलब बहुत ही सुंदर था वो। और उसका नाम वो रखते हैं अपनी बेटी के नाम पे, जिसका नाम था आयशा विला। तो उनके आजू बाजू, जैसे वो लोग वहाँ शिफ्ट होते हैं ना, तो आजू बाजू लोग जो थे ना, पड़ोसी, वो लोग बहुत जलने लगते हैं। क्यों? क्योंकि अब इतने अमीर थे, उनके पास इतनी महंगी गाड़ी थी, सब कुछ था, तो वो लोग बहुत जलते थे। आयशा छोटी बच्ची, मतलब 17-18 साल की बच्ची के होने के बाद भी वो लोग, उसके मोहल्ले के जो बच्चे थे ना, उनके साथ उनके माँ बाप उसको खेलने नहीं देते थे। क्यों? क्योंकि वो लोग जलते थे इनसे कि अमीर है, रहने दो, ये और वो। तो कभी बिल्कुल आयशा के साथ उन्होंने कभी खेलने नहीं दिया। एक टाइम की बात है, तो रात में सब सो गए थे, और करीब 30 लोग एक साथ आयशा विला में घुस जाते हैं, और उसके आयशा के जो माँ बाप थे उनको इतनी बुरी तरह से मारते हैं कि वो लोग ख़त्म हो जाते हैं वहीं पर। और फिर जब वो लोग बाहर आने लगते हैं तो उनकी नज़र पड़ती है आयशा में। पहले उन लोगों ने आयशा को नहीं देखा था। बाद में जब उन्होंने आयशा को देखा तो उसमें से कुछ गंदी नीयत के लोग, जिन्होंने आयशा के साथ दुष्कर्म किया और उसे वहीं पर ख़त्म कर दिया। पूरा मोहल्ला जो था वो हैरानी में। उसके बाद वो विला बहुत खाली सा हो गया। तो फिर उसके कुछ टाइम, जब ये लोग सब वो हो गया ना, मतलब ख़त्म हो गया, उसके बाद वहाँ पे मोहल्ले पड़ोस वाले उस घर में जाते भी नहीं थे, क्योंकि वो बहुत अजीब सा लगने लगा था। तो एक बार एक ऐसा ही बच्चा बाहर खेल रहा था, तो उनकी गाड़ी वहीं पे खड़ी हुई थी ना। गाड़ी को तो चोरों ने, उस टाइम जो लोग आए थे उन लोगों ने वो गाड़ी को पूरा तोड़ दिया था। लेकिन जब एक बच्चा बाहर खेल रहा था तो उस बच्चे की नज़र उस गाड़ी पे जाती है, जो कि रोल्स रॉयस थी। गाड़ी में जैसे ही नज़र जाती है तो उसको वहाँ आयशा बैठी हुई दिखती है। कैसे? आयशा तो ख़त्म हो चुकी थी, पर हाँ, ये बात सच है कि आयशा की आत्मा उस घर को नहीं छोड़ पाई। आयशा की आत्मा दिखते ही बच्चा दौड़ते हुए अपने माँ बाप के पास जाता है, मोहल्ले वालों में ढिंडोरा पीट देता है कि मैंने आयशा को देखा। और सच में जब पूरे मोहल्ले पड़ोस वाले और जो उसके माँ बाप थे बच्चे के, वो आके देखते हैं तो उनको भी आयशा वहाँ दिखती है। ये बात सच है। पर सब लोग, अब पड़ोस वाले ये सोचने लगते हैं कि ठीक है ना, क्या होगा, क्या कर लेगी, एक स्पिरिट ही तो है, क्या कर लेगी, कुछ नहीं कर सकती। ये सोच के मोहल्ले पड़ोस वाले एक दिन उस घर में घुस जाते हैं, और घुसने के बाद उस गाड़ी के पूरे एक एक पार्ट्स निकाल के, कोई इंजन रख रहा है, कोई डोर रख रहा है, कोई सीट रख रहा है, सब निकाल के ले जाते हैं अपने अपने घर। कोई बेच देता है, कोई कुछ कर देता है। लेकिन हैरानी की बात ये है कि रात को सब लेके चले जाते हैं, रात होती है, सब सो जाते हैं। फिर सुबह जैसे ही उठ के देखते हैं, गाड़ी जैसी की तैसी उसी जगह पर खड़ी है। अब आप सोच सकते हैं ऐसा कैसे हो सकता है।
गाड़ी उसी जगह पर खड़ी हुई थी। उसके बाद मोहल्ले पड़ोस वाले ये बात पुलिस वालों को बताते हैं, तो पुलिस वाले भी आते हैं और उस गाड़ी को लेके अपने पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। लेकिन जैसे ही लेके जाते हैं तो शाम के टाइम लेके जाते हैं, तो दूसरे दिन देखते हैं कि सुबह फिर वो गाड़ी अपनी जगह पर आ जाती है। ऐसा क्यों हो रहा था? क्योंकि आयशा को अपनी गाड़ी से बहुत ज़्यादा प्यार था। वो बहुत पसंद करती थी उसमें घूमना फिरना, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, घर में गाड़ी खड़ी है उसमें जाके बैठना, फ़ोटोज़ क्लिक करना, उसे बहुत पसंद था। और उसके बाद एक बार ऐसे ही फ्रेंड सर्कल था 2-3 लोगों का, जिसमें से एक लड़की थी श्रुति नाम की और 2 लड़के थे, एक का नाम अनंत था और एक का नाम मृदुल था। तो इन लोगों ने जब ये सब कहानी के बारे में सुने ना, आयशा विला के बारे में ये वो, तो श्रुति का बर्थडे था, तो वो सबको पार्टी वगैरह देती है, बॉम्बे में पार्टी वगैरह देती है और बाकी लोग को वापस आना था। तो श्रुति को सब लोग बोलते हैं कि अरे चलना घूमने, एक ट्रिप तेरे साइड से, ये वो करके। तो जब सब लोग बैठे होते हैं बातें कर रहे होते हैं, तो रात में इनका प्लान बनता है आयशा विला जाने का। श्रुति इस बात के लिए एग्री नहीं थी क्योंकि उसे पता था कि आयशा विला क्या है और कैसी जगह है, वो बिल्कुल तैयार नहीं थी। पर उसके बाद जब फ्रेंड्स लोग जिद करने लगे तो ये लोग लोनावला आ गए घूमने फिरने। श्रुति मना करती रही मृदुल को कि उस घर में मत जाना, बस मृदुल नहीं माना। ये लोग आयशा विला के सामने पहुँचे और दीवार कूद के मृदुल उस साइड चला गया, अंदर गया, पूरा घर घूमा, सब कुछ देख दाख के आया। तो उसके बाद वो गाड़ी के पास आया और जैसे ही गाड़ी के पास आता है, गाड़ी का जो गेट था वो धम से बंद हो जाता है, बहुत तेज़ी से जाता है और बंद हो जाता है। बंद होने के बाद सब लोग वहाँ से घबरा जाते हैं और वहाँ से घर जाते हैं। और घर जाने के बाद मृदुल ये चीज़ बताता है अपने फ्रेंड्स को और अपने मम्मी पापा को भी कि जब मैं उस विला में अंदर गया था तो मुझे एक लड़की दिखी थी और मुझे इशारे कर रही थी कि यहाँ से बाहर चले जाओ। और वो और कोई नहीं थी, वो आयशा ही थी। उसके बाद मृदुल की तबीयत कम से कम 1 महीना ख़राब रही। 1 महीना। आज भी लोगों का मतलब लोग बहुत सारे यूट्यूबर्स वगैरह जाते हैं वहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए, इन्फ्लुएंसर्स जाते हैं वहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाते हैं उनको भी आयशा दिखती है। और जब वो उस गाड़ी के पास जाते हैं और गाड़ी में फ़ोटो क्लिक करने की कोशिश करते हैं तो वो फ़ोटो क्लिक नहीं कर पाते, ज़्यादा से ज़्यादा 1 फ़ोटो। और जैसे ही 2 से 3 फ़ोटो करने लगते हैं उस टाइम उनका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है, या तो फ़ोटो अपने आप फ़ोन से डिलीट हो जाएगी या तो फ़ोटो आएगी ही नहीं। अब आप सोचो कि हम सडनली ऐसे फ़ोटो ले रहे हैं और हमारी फ़ोटो अचानक से फ़ोन से गायब हो जाए, या हर किसी के साथ सेम चीज़ हो और फ़ोन बंद हो जाए ऐसे टाइम में, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है ना। ये सब आयशा ही कर रही थी क्योंकि आयशा को अपनी गाड़ी से बहुत प्यार था और उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि उसकी गाड़ी का कोई मजाक उड़ाए। ये बात बहुत सच है कि आजकल का जो ज़माना है ना वो अच्छा नहीं है। और उस टाइम, आज के 50 साल पुरानी बात है ये, जब आयशा के साथ ये सब हुआ, उन दरिंदों को शर्म नहीं आई आयशा के साथ दुष्कर्म करने के लिए। वो 17-18 साल की लड़की थी। अब आप सोच सकते हैं, और मैं यही विश करूंगी कि आयशा अगर अभी भी लोनावला में या तो अभी भी उस घर में है तो भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, क्योंकि ऐसे भटक रही है वो, तो सुन के भी अच्छा नहीं लगता। मुझे बताते हुए भी बहुत गुस्सा आ रहा है और बहुत शर्मनाक फील हो रहा है कि लोग कैसे किसी के साथ ऐसा कर सकते हैं। तो भगवान आयशा की आत्मा को शांति दे, सिर्फ हम उसके लिए यही प्रे कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना ध्यान रखिए। शुभ रात्रि, बाय बाय।